तो साहिल भाई, आज हमारा पहला कंटेंट है, तो आप बताइए आज हम किस पे बात करें। हाँ भाई, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आजकल जो हमारी यूज़ है ना, वो ड्रग्स से बढ़ गई है। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम ड्रग्स में से बाहर कैसे निकल सकते हैं और हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे और ये बताएंगे लोगों को कि ड्रग्स से क्या प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, ये ड्रग्स कैसे जाता है अंदर और क्या करता है अंदर हमारी बॉडी में। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। या दिस इज गोना सच ए ग्रेट टॉपिक कि आज इस टॉपिक की, इस अवेयरनेस की हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा नीड है। जैसे क्या मैं तुझे बोला था कि मैं एक स्टोरी बोलूँगा। तो वो स्टोरी ये है कि एक बार एक बंदा था, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई ड्रग्स नहीं लेता था वो। उसने एक बार क्या किया कि वो घर से निकला, उसकी मामा ने उसको बोला कि नमाज के लिए जा। वो नहीं गया, उसने रास्ता चेंज किया एंड ही वेंट टू द क्रिकेट प्लेग्राउंड। तो वो जब वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे खेल रहे थे ऑलरेडी, तो उसको वेट करना था थोड़ा सा खेलने के लिए। वो बंदा साइड पे बैठ के चला गया, साइड पे बैठने के लिए चला गया वो। और वहाँ पे दो बंदे बैठे थे। वो उन दो बंदों में से एक बंदे ने उसको बोला कि भाई रिचार्ज करवा दे मेरा, पैसे दे दिए, पैसे ले ले और वहाँ जा, बाजार जा या कहीं जा, दुकान पे जाए, मेरे को रिचार्ज कर दे। तो उस बंदे ने मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं कर सकता, आई एम बिजी है सम टाइप। क्या बोला उसने, क्या नहीं बोला, उसने मना कर दिया। तो उस बंदे ने उसको क्या बोला कि जिसको रिचार्ज करना था, उसने उसको बोला कि मैं तुझे एक चीज़ लाऊंगा, उससे तेरे को बहुत मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा, उससे रिलैक्स फील करेगा तू। तो उस बंदे ने उसको स्मोक करवाया। उसको लगा था फॉर्मल स्मोक है, उसको नहीं ना पता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसको क्या पता सिगरेट क्या है, व्हाट इज ड्रग क्या है, सिगरेट क्या है, चर्स क्या है, उसको ये चीज़ें नहीं पता थी। उसने बोला कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तू मुझे पफ करवा दे एंड आई विल डू एनीथिंग आफ्टर दैट। तो उसने क्या किया, उसने उसको सिगरेट दे दी। तो उसने फॉर्मली पी, उसको नहीं पता था कैसे सिगरेट पीते, क्या क्या करते हैं सिगरेट पी, कैसे पीते हैं। तो उसने जो ही ऐसे ही एक पफ लिया, तो उसने उसको बोला कि ऐसे पफ नहीं लेते हैं, कोई और तरीका होता है। उसने अपनी तरफ ले ली सिगरेट और बोला ऐसे कर, और फिर धुआं अंदर ले ले पूरा। तो उस बंदे ने धुआं अंदर ले लिया। ऐसे उसने 3 पफ मारे, 3-4 पफ। वो बंदा निकला वहां से, लिए पैसे उससे, ही वेंट होम क्या, वो निकल गया वहां से रिचार्ज के लिए। एंड वो जब रास्ते में जा रहा था, उसको बहुत मस्ती आ रही थी। वो सीधे घर पे आ गया, उसको सब कुछ भूल गया, रिचार्ज कुछ नहीं याद रहा उसको। एंड वो घर पे आके सो गया सीधे बिस्तर में। वो बंदा दिन के 3 बजे सोता है, रात के वो 11 बजे उठता है। थिंक अबाउट इट। दिन में नहीं, देख तो ऑलरेडी रात को सोया था एंड दिन को उसने दिन को फिर से सो गया रात के 11 बजे नशे में। बिल्कुल पता नहीं था उसको। 11 बजे उठा वो, और साथ में उसकी मॉम उठ गई। यू नो अबाउट मॉम्स, क्या करती है, अपनी माँ बच्चे के लिए क्या करती है। वो रात को उठी 11 बजे एंड उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को उस टाइम पे खाना दे दिया, 11-11:30 बजे तकरीबन। तो खाना खाते खाते टाइम उसको जेब में ऐसे उसने किया, और उसने वहाँ पे 50 रुपीज़ देखे। वो खुश हो गया। उसको नहीं पता था, नशे में इतनी बुरी हालत हो गई थी उसको। उसको ये भी नहीं पता था कि ये 50 रुपये आए कहाँ से या 100 रुपीज़ आया कहाँ से। ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ये कोई बनी बनाई नहीं है, रियल स्टोरी है ये ब्रो। तो जब उसने 50 रुपये देखे, वो सुबह उठा, एक्साइटेड था। बचपन में होता है बंदे को, जब 50-50 रुपीज़ 100 रुपीज़ देखता है बंदा, तो हैप्पी हो जाता है वो। उसको भी ऐसे ही हो गया। सुबह उठा और उसने वो 50 रुपये सीधे वो दुकान पे चला गया एंड उसने खर्च कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अब इसको थोड़ी सी मस्ती आ गई ना। उसके बाद उसके दूसरे दिन भी उसको नशा था। वो दूसरे दिन भी नशे में उसको जो भी ड्रग से होता है, वो मस्ती उसको थी, वो प्लेजर उसको उस दिन भी आ रहा था। दूसरे दिन वो क्या, उसने फिर उसके कुछ दिन बाद वो रिलेटिव्स के घर पे चला गया एंड वहाँ पे उसका कज़न भी इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था, उसको नहीं पता था। रात को जब वो सो गए तो टीवी देख रहे थे, कज़न ने टीवी बंद कर दिया, बोला कि भाई अब सो जाते हैं, तो इट्स द स्लीपिंग टाइम।
तो उस बंद जो बोला उसने कि जो ये बंदा था इसने बोला कि भाई अभी तो मतलब मैं इतने टाइम बाद आया हूँ तुम्हारे घर पे एंड अभी बातें करेंगे। उसने बोला नहीं नहीं सो जा। उस बंदे सो गया। मतलब उसको अभी नींद नहीं आई थी। वो जो उसका कज़न है उसने मतलब वो स्टार्ट हो गया। उसने मतलब ये बनाना स्टार्ट कर दिया। जो इसने बनाया उसको नहीं पता था ये बना रहा है। और उसने जब मतलब उसको लाइट अप किया, उसने एक बार किया तो स्मेल आ गई ना पूरे रूम में। उसको भी स्मेल आ गई। वो जल्दी जल्दी उठ गया। उसको याद आ गया ना कि यही स्मेल थी उस टाइम भी, मतलब जब मैंने पहला पफ लिया था। वो जल्दी जल्दी उठा। वो कज़न उसके पैर पकड़ने लगा, भाई मतलब किसी को नहीं बोलना, वो ये मतलब मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मेरे घर वालों को नहीं बोलना। तो उस बंदे ने मतलब बोला उसको कि फिर मुझे भी करवा दे। तो उस बंदे ने उसको बोला ले सिगरेट, और तू भी मार पाफ मैं भी मारूंगा। तो बोला नहीं ऐसे नहीं, मुझे मतलब पूरा चाहिए, मुझे एक दे दे पूरा। तो उसको मतलब लगा था ना पता क्या मस्ती मिलती है उसको। उसको लगा था मेरे को ऐसी मस्ती मिलेगी। जब उसने ले लिया तो उसको बड़ा मज़ा आ गया। मतलब पूरी रात वो मस्ती कर रहे थे उस दिन। फिर वो मतलब 1-2 महीना रहा वहाँ पे एंड ही वॉज फुल इनटू ड्रग्स। वो बिल्कुल मतलब ड्रग्स में था, होता था मतलब 5 मिनट भी वो ड्रग्स से बाहर नहीं निकलता था। उसके बाद वो जब घर पे आ गया तो यहाँ मतलब घर पे भी उसको मतलब ऐसे ही बंदे मिले। फिर मतलब बंदा ऐसे बंदे को दूर से ही पहचान लेता है कि ही इज माई फ्रेंड। आर यू गेटिंग? तो इसी चीज के लिए मतलब वो बंदों के साथ मतलब ये अब लड़कों के साथ लग गया। ये जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे इन्हीं लड़कों के साथ मतलब वो लड़के उसको 10 दिन उसको जो मतलब उसके घर पे उसको लड़का मिला वो उसको 10 दिन तक बिल्कुल फ्री में करवा रहा था। 10-15 दिन तक मतलब कोई पैसा नहीं लेता था। वो बंदा भी अपनी जगह खुश था। तो 10-15 दिन के बाद उस बंदे ने उसको बोला कि मेरे पास है नहीं अब ड्रग एंड इट्स फिनिश्ड नाउ। तो उस बंदे ने क्या किया, बोला कि अब तू पैसे ला, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तू पैसे ला हम लाएंगे। और तो वो बंदा घर गया और लाए, कहीं से कुछ किया मतलब लाए उसने पैसे और उसने अरेंज कर दिए, पैसे दे दिए उस बंदे को। उसके बाद मैं हमारे मतलब मैं ये बात ही बोलूँगा कि क्या होता है बॉडी में जब मतलब बंदा, वो बात आगे बताऊंगा मैं आपको। ब्रो वो बंदा जितने भी उसको घर से पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे उसी लड़के को देता है कि आई नीड ड्रग। वो लड़का लाता है उसको थोड़ा सा देता है और वो उसी थोड़े से में ही खुश हो जाता है। बाकी वो लड़का खुद को ड्रग करता है, उसको यूज करके खुद के लिए ड्रग लाता है। वो उसको थोड़ा सा देता है, वो भी खुश, और उसके तो मजे ही हो गए। अब कुछ टाइम बाद जब मतलब इसको भी अब लगा कि मतलब बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं, इसने इसको बोला कि भाई मुझे भी ले जा आज साथ, आज मैं भी आऊंगा तेरे साथ, मैं देखूंगा कि तू ड्रग्स लाता कहाँ से है। जब इसको बंदा मिला एंड जितनी भी उसके बाद स्कूल फीस जो भी उसके पास पैसा आता था किसी चीज के लिए घर वाले पैसे देते थे एंड ये सारा कुछ इसी चीज में लगा देता था। आफ्टर दैट क्या हुआ कि उस बंदे की हालत ऐसी हो गई कि उसके घर वालों ने भी नोटिस कर लिया कि मतलब ही इज गेटिंग फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज आ रही है उसमें। तो जब उसके घर वालों ने ये नोटिस किया तो घर वालों ने उसको पूछा कि ये सब क्यों, मतलब तू परेशान रहता है ऑल टाइम, क्या चीज़ है, मतलब किसी कोई टेंशन है तुझे। एंड उसने मतलब घर वालों के साथ गुस्सा किया। मतलब इस चीज़ में मतलब इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो उसने घर वालों के साथ गुस्सा किया बहुत ज़्यादा एंड फाइनली उसके घर वालों को पता चल गया। सोसाइटी को ऑलरेडी पता ही होता है, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि जो इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व होगा उसको मैं जलील कर दूंगा। अल्लाह ने पहले ही जलील किया होता है, फिर फैमिली में भी बंदा जलील हो गया। उसकी फैमिली को भी पता चल गया कि ये बंदा इस चीज़ में आ गया है एंड फैमिली का प्रेशर, ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, बॉडी का डिमांड एंड ही वॉज इनटू एंजाइटी। वो पूरे डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं ड्रग्स कहाँ से लाऊंगा घर वालों में। और वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता था, कुछ भी स्टेप्स उठाता था वो, या कुछ बहाने वहाने मारता था, स्कूल पे ये करना है, स्कूल पे वो करना है, फीस देनी है, वो देनी है, तो पैसे अवेलेबल करता था वो। एंड एक दिन भाई वो इतना इन्वॉल्व हो गया, उसने 10 साल तक ड्रग्स किया। तो 10 साल के बाद ब्रो वो एक दिन मतलब घर पे बैठा था, रात को उसने मतलब घर पे बैठा था, उसकी माँ को पता चल गया कि ही इज इनटू ड्रग्स एंड उसकी माँ ने उसको बोला कि अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है ये सब एंड आई एम गोना सुसाइड, उसकी माँ ने बोला। तो ये बंदा इस चीज़ से इसको डर लगा कि मेरी माँ सुसाइड ना कर दे। वो बंदा आके अपने रूम में सोच रहा है कि यार अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, मेरी माँ भी सुसाइड करने वाली है। इस बात पे उसने गौर किया
कल से चेंज, अब कल से मैं ड्रग्स नहीं करूँगा। ब्रो उस जब सुबह उठा तो सुबह इसी चीज में वो फिर से उसने ड्रग स्टार्ट किया। लेकिन उसी दिन शाम को उसको ये बात फिर से हिट करने लगी कि माय मॉम से सेड दिस थिंग, एंड उसने क्या किया, उसने सच में खुद को चेंज कर दिया ब्रो। एंड उसके बाद उसको फिजिकली कितना पे करना पड़ा उसको पता ही नहीं था, उसके अंदर कितनी बीमारियां आ गई थी। वो इतना बीमार हो गया, ऐसी बीमारियां उसमें पैदा हो गई कि जिसका उसने सोचा भी नहीं था। ड्रग्स की वजह से उसको पेन भी नहीं होता था, ऑल टाइम उसका ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा था, ब्रेन खराब हुआ था, पूरा डिप्रेशन में चला गया उसके बाद। लेकिन अल्लाह ने हिदायत कर दी। तो ये जब इंसान खुद चेंज जब विल पावर होगी ना इंसान में चेंज होने की, तो चेंज हो जाता, अल्लाह भी साथ देता है भाई। अब जब बंदा खुद नहीं चाहेगा कि मैं चेंज हो जाऊं तो कैसे होगा, ये खुद पे ही डिपेंड है। इट वाज सच ए पेनफुल स्टोरी। तो एक इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को एक अच्छी कंपनी ले ले, अपने आप को एक अच्छे से एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करे, जो एनवायरनमेंट उससे इन सब बुरी चीज़ों से दूर रख सके। तो वो ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो भी इन सब बुरी चीज़ों से दूर हो। तो कई बार क्या होता है कि जो भी इंसान इस एडिक्शन में पड़ जाता है तो उसके अच्छे दोस्त होते हैं वो भी उसका साथ देना छोड़ देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी डिजीजेस उसके बॉडी में डेवलप होती है और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स उसके बॉडी में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें कि ड्रग्स आज हमारी सोसाइटी में इजीली मिल जाते हैं, कि बहुत सारे ऐसी जगहों पे इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं कि हम कोई भी इंसान अगर इस एडिक्शन में पढ़ना चाहता है, कोई भी इंसान अगर इन ड्रग्स को लेना चाहता है तो ही कैन गेट देम इजीली। आपने अच्छी बात एक टच की, जो आपने बोला ना कि ये प्रॉब्लम्स होती है, इससे सच में इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। होता क्या है, जब एक ड्रग लेता है ना तो सबसे पहले देयर इज हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स के साथ ही एक न्यूरॉन ऐसा होता है जिसको बोलते हैं हम डोपामीन, और उस न्यूरॉन में वो डोपामीन होता है। उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये उसका कुछ नाम है मोटिवेशनल हार्मोन। ये हमारे ब्रेन में होता है। ये क्या है, इस मोटिवेशनल हार्मोन का काम क्या होता है कि जैसे कि हमें भूख लगती है ना कभी, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम खाने की तरफ चले जाते हैं। जब हम वो खाना खाते हैं ना, ये जो डोपामीन होता है इसको प्लेजर मिलता है, खुशी, हैप्पीनेस। तो जब ये सेम इज द केस ये ड्रग एडिक्ट के साथ होता है। इस ड्रग एडिक्ट को होता क्या है, जब ये ड्रग लेता है ना, ये जो डोपामीन हो ना, इस डोपामीन होता है ना हमारे दिमाग में, इसको प्लेजर मिलता है, ये हैप्पी हो जाता है। तो इसको ये मेमोरी होती है ना, ये इसके दिमाग में रह जाती है कि मुझे प्लेजर मिला था कल, एंड ये इंसान की बॉडी को मजबूर करता है कि आई वांट मोर, मुझे वो दे दे। तो कल बंदा जल्दी से ड्रग के पास आ जाता है कि लेता है ड्रग, फिर से ड्रग। जब ये ड्रग का आदी हो जाता है ना, अगर ये चेंज होना चाहेगा तो होता क्या है इसके साथ, इसकी बॉडी उस टाइम पे डिमांड करती है। वो डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है डोपामीन इसको बोलता है कि मुझे ड्रग चाहिए, और ये ड्रग में फिर से इन्वॉल्व हो जाता है, कभी चेंज नहीं हो पाता है। और इससे ना बहुत सारे इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे। इससे सबसे पहली बात जो हमारी वो लंग्स है वो खराब हो जाती है। इस पे थोड़ा पैनक्रियाज पे भी हमारा थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, हार्ट पे, ब्रेन तो ऑलरेडी जो ये डोपामीन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, और जो हम ड्रग्स लेते हैं, इस ड्रग्स लेने से हमारा ब्रेन जो है ना हाईजैक हो जाता है। हाईजैक ये डिसीजंस नहीं ले पाता, सही डिसीजंस। और क्या होता है, और होता है कि हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं हम इस ड्रग लेने से। कोई भी ड्रग हो, चाहे वो चर्स हो, कोकेन हो, कुछ और हो, बहुत सारे नशे आजकल, आईएस, एलएसडी, स्नैक बाइट, ये सब चीज़ें जब हम लेते हैं ना तो ऐसे इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी पे, आंखों में प्रॉब्लम, और यहाँ पे हमारी आंखों में यहाँ से वो ब्लैक शेड आ जाता है। इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों से जब ये सब चीज़ सोसाइटी नोट्स करती है ना, तो उनको पता चल जाता है कि फिजिकल चेंज आई है एंड शी इज इनटू ड्रग्स। ये सब होता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है। और एक बात मैं बताऊंगा, अगर कोई ड्रग एडिक्ट चेंज नहीं होना चाहता है ना,
मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी ड्रग एडिक्ट से कि अगर आप अपने लिए चेंज नहीं होना चाहते हो ना, खुदा के लिए, अपनी फैमिली के लिए चेंज हो जाए, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, अपने बाप के बारे में सोचे। और सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने जो नोटिस की ना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है जिनके बाप मतलब फार्मिंग करते हैं या मजदूरी वगैरह करते हैं, उनके बच्चे इस चीज़ में लगे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस चीज़ से दूर रहे। अगर आप नहीं दूर रहना चाहते हो, अगर आप इसी चीज़ में रहना चाहते हो, कुछ लड़के ऐसे भी है जिनको मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, वो ये भी बोलता है कि भाई जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। अगर आपको यही ठीक लग रहा है तो एक काम करें, आप घर से निकल जाएं, कहीं पे टेंट शेंट लगा ले सड़क पे एंड कैरी ऑन। आपको अगर ड्रग्स में ही रहना है तो कहीं रोड पे रही ना, फैमिली को क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो आप। और एक चीज मेरे को याद आ गई, जो ये ड्रग एडिक्ट होता है ना, जब ये स्टार्टिंग में ड्रग्स करता है ना, तो स्टार्टिंग में इसको बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला। और जब इसका मिडिल स्टेज आता है ना, मिडिल स्टेज में ये डाउन हो जाता है। और जब इसका लास्ट स्टेज आता है ना, लास्ट स्टेज में इसको क्या होता है, एक तो फाइनेंशियली भी ये डाउन हो जाता है, फैमिली को भी इसने ऑलरेडी मतलब फाइनेंशियली डाउन कर दिया होता है। इसने सारे पैसे जो भी फैमिली में आते हैं बहाने वहाने मार के ये फैमिली से ले जाता है। फैमिली भी ऑलरेडी मतलब इसी चीज में मतलब थ्रो हो जाती है। एंड क्या करता है ये, जब इसका लास्ट स्टेज आता है, लास्ट स्टेज में इसको मतलब ये फाइनेंशियली भी डाउन, फिजिकली भी डाउन, और उसको एक चीज दिमाग में आती है कि नाउ आई हैव टू सुसाइड, मैं अब सुसाइड करूंगा। अगर ये चेंज होना चाहेगा तो लास्ट स्टेज पे इसको बॉडी बहुत ज्यादा डिमांड करती है, और डोज ही बढ़ गया होता है। अगर स्टार्टिंग पे ये एक पफ मारता है और मतलब एक सिगरेट मारता है, या एक बोतल अल्कोहल की लेता है, या कोकेन लेता है, मतलब थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा सा चैस लेता है, तो बाद में क्या होता है, जब इसका लास्ट स्टेज आता है ना, तो लास्ट स्टेज में ये क्या करता है, लास्ट स्टेज में इसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिमांड करती है, ओवरडोज, मतलब डोज बड़ा। और हमारे मतलब ये तो ब्रेन मांग रहा होता है, जो बाकी बॉडी है ना, बाकी बॉडी का ये सोचता ही नहीं। ये तो सिर्फ किसके बारे में सोचता है, डोपामीन के बारे में। डोपामीन को इतना ड्रग चाहिए, डोपामीन को इतना मतलब इतनी क्वांटिटी चाहिए। ये क्या करता है, ये सिर्फ डोपामीन के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने ब्रेन के लिए सोचता है कि मुझे ब्रेन को चाहिए ये चीज, मतलब इसको इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ये इस बॉडी का नहीं सोचता है, जो मतलब यहाँ से नीचे बॉडी है इसका सोचता ही नहीं है। यहाँ से नीचे क्या होता है, जब ये ओवरडोज करता है, और कुछ लड़कों को ऐसे होता है जब वो ज्यादा ड्रग लेते हैं ना, ओवरडोज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। खुदा की कसम, मैंने मतलब ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं ना, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो बिल्कुल मतलब नालियों में मर गए, पार्क्स में मर गए। वो कुछ बंदे ऐसे मतलब जहाँ पे पेशाब वगैरह करते हैं ना, उन चीजों में, बाथरूम में मर जाते हैं कुछ लोग। हार्ट अटैक तो इसका मतलब मेन वो है, मेन प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो जाता है इससे। तो भाई ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स आती है मतलब हमारे मतलब इसमें जब हम ड्रग्स करते हैं। तो जो बंदा ड्रग्स में है उसको सोचना चाहिए कि मुझे इस चीज से कैसे बाहर निकलना है। सोचना क्या है, सीधे वो मतलब अल्लाह से हिदायत मांगे, नमाज की तरफ जाए, खुद को बिजी करे, खुद को मतलब अगर नहीं होता है उससे अपने आप को आइसोलेट करे। जैसे कि आपने बोला, आपने एक अच्छी बात बोली कि उसको जो जिस कंपनी में वो रह रहा है वो छोड़ दे, वो अपने जो उसके पहले दोस्त थे उनको सॉरी बोले, है ना। मतलब ये भी हो सकता है कि अपने दोस्तों को सॉरी बोले, वो उसको हेल्प करेंगे कि इस चीज से। वो दोस्त अभी भी आपके दोस्त ही है। मैं मतलब इस ड्रग एडिक्ट से बोलता हूँ कि वो दोस्त अभी भी आपके दोस्त है, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, उनको अभी भी आपके बाद जब आप ड्रग करके होते हो उनको फील होता है, वो चाहते हैं कि आपको इससे निकाले। आप उनकी मतलब कंपनी ले लो, आप उनसे बात करो और उनको बोलो कि भाई आई वांट टू लीव ऑल दिस, मुझे ये सब चीजें छोड़नी है, तो वो हेल्प करेंगे। ये मैं मतलब श्योरली कहता हूँ आपको, वो छुड़वा देंगे। आप चाहें, पहले आप खुद को अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चाहें ना, आपके दोस्त थोड़ी ना आपके घर आएंगे। एक बार तो उन्होंने आपको बोला है, 2 बार बोला है, 3 बार बोला, 4 बार नहीं बोलेंगे। भाई कोई किसी की टेंशन नहीं लेता है आजकल। तो जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं कि वो तो सीधा मतलब पैसे में डुबो देते हैं। जब भी ये ड्रग एडिक्ट पैसे के बारे में सुनता है कि मनी इज एवरीथिंग, बोलते हैं ना कि मनी इज एवरीथिंग, तो इसका डिप्रेशन और बढ़ जाता है। ये उन मोटिवेशनल स्पीकर्स का ना सुने, पैसा वैसा मतलब ये तो सब कुछ आएगा, लेकिन पहले आप खुद को तो संवारो, अल्लाह की तरफ जाओ, सजदा करो अल्लाह को, एंड यू विल, आई प्रॉमिस, जो भी मतलब अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह को सजदा करता है, वो निकल जाता है इस चीज से। मैंने बहुत सारे बंदे देखे जो बिल्कुल चेंज हो गए, लेकिन जब उन्होंने चाहा, जिसको हिदायत की तलब होगी अल्लाह उसको हिदायत करता है। अब जो शैतान के पास होगा, मतलब शैतान की पूजा करता होगा, तो शैतान की पूजा है ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी है मतलब जो ड्रग एडिक्ट्स, वो बोलते हैं कि
मैं खुद ही बना जाता रैपर। ऐसे भी ड्रग एडिक्ट्स है जो बोलते हैं कि नो आई हैव टू बी अ रैपर, मैं ड्रग्स ही बनूंगा। और ये लोग खुद फंसे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को बेच दिया है। ये क्या आपको मतलब रैपर बनाएंगे, ये क्या आपको पैसा देंगे? आप इनको मतलब देखते हो, इनको फॉलो करते हो, इस चीज से इनको और पैसा आता है। ये खुद को नहीं कंट्रोल कर पाते, इनको कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा है, एंड आप इन चीजों के पीछे लगे हो, इन मतलब रैपर्स के पीछे लगे हो। ये ड्रग करते हैं तो हम भी करेंगे। इनके पास पैसा है, इन्होंने अपने आप को बेच दिया है, पैसा लाया है। आप क्या करोगे? आपको कौन लेगा? आपकी फैमिली क्या करेगी? ये तो सोचना है ना। तो हमें चाहिए कि इस चीज से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा हम इस चीज से दूर रहे। मेरी ही रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर मतलब कोई जो भी ड्रग एडिक्ट अभी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि इस चीज से थोड़ा दूर रहे। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा दूर रहे। खुद को आइसोलेट करे, घर में रहे, ज्यादा कंपनी ना ले, खुद को बिजी करे। मोबाइल, फेसबुक, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बिजी कर देंगे थोड़ी देर। ये भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं हमको। और मैंने एक चीज देखी भाई, ये जो मूवीज वगैरह है ना, जैसे कि मतलब मैं उसके खिलाफ हूँ भी और नहीं भी हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम। जैसे कबीर सिंह आ गई, कबीर सिंह ने कितना इम्पैक्ट डाला यूथ पे ड्रग के लिए, कितना ड्रग करता है वो उसमें। और आजकल तो मैं ऐसा भी सुनता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व, वो बोलते हैं मैं कबीर सिंह हूँ। वो कबीर सिंह नहीं है भाई, तू कबीर सिंह नहीं है। तू मिडिल क्लास फैमिली से, एंड यू हैव टू लीव इट। ये सब चीजें फेस मतलब ये तो खुद एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये सब चीजें नहीं, कबीर सिंह खुद ड्रग्स नहीं लेता है। वो आपको क्यूरियस कर रहा है इस बारे में। क्यूरियोसिटी डेवलप होती है आपको, मतलब जब आप मूवीज में देखते हो किसी ड्रग एडिक्ट को या कोई ड्रग कर रहा है, तो आप में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि वो इसको क्या होता होगा, इस टाइम क्या फील कर रहा होगा। तो आपको मतलब क्यूरियोसिटी डेवलप होती है अंदर से, आप भी ड्रग लेते हो। तो इन चीजों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमेशा मतलब मोटिवेशनल लेक्चर देखे। और चलो मोटिवेशनल छोड़े, आप मत सोच रहे हो कोई मतलब तराना सुने, कोई नशीद सुने, कोई नाच सुने, मतलब कुछ भी। म्यूजिक भी थोड़ा मतलब आजकल म्यूजिक भी ऐसा है जो इन्हीं चीजों को प्रमोट करता है। एमिनेम, बोहेमिया, दीज टाइप ऑफ रैपर्स, ये सब तो यही प्रमोट करते हैं। हमें चाहिए कि इन चीजों से भी दूर रहे। तो भाई मतलब कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आजकल मैंने सुना है कि ज्यादा बड़े लंबे वीडियोस कोई सुनता नहीं है, तो मैंने शॉर्ट ही बोला, नहीं तो मेरे पास बहुत कुछ था बोलने के लिए। और एक बात, ये ड्रग आज इतना कॉमन हो चुका है कि हमें इजीली कहीं पे भी, यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। और शर्म की बात यह भी है, आज हमारी फीमेल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई एडिक्टेड इंसान इन सब चीजों से बाहर आना चाहता है, अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो ही मस्ट बी लाइक ए चेंज। तो इसे चेंज होने के लिए, मतलब कि एडिक्शन खत्म होने के लिए, ओवरकम करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन एज माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप ये ओवरकम कर सकते हो। लाइक कि मतलब आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, जिम ज्वाइन कर ले, फैमिली के साथ अपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, नए नए दोस्त बना ले, एंड देयर आर अदर मनी थिंग्स जो आपको इसमें ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। ब्रो दिस वाज गुड, आपने अच्छी बातें बोली। तो अगर खुदा न खास्ता मतलब जो ड्रग एडिक्ट है ना, उसको सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर उसको मौत आ जाए तो क्या करेगा वो। मतलब कब्र का अजाब, फिर सीधे जहन्नम में। मतलब उसे चाहिए कि खुद को, मैंने जैसे पहले बोला कि अल्लाह की तरफ रुजू करे। मतलब हिदायत की तलब होनी चाहिए कि ड्रग एडिक्ट को, उसको अंदर से मतलब चेंज होने की तलब होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी ड्रग एडिक्ट तक ये बात पहुँचे। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। फी अमान अल्लाह।